वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम जिस ज़माने से मुकाबला कर रहे हैं उसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जब से कंप्यूटर आया है तभी से हमारा काम बहुत आसान होता जा रहा है। आज इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तक आप कंप्यूटर नहीं सीख लेते तब तक आप पूरे तौर से साक्षर या इल्म याफ्ता नहीं हो सकते, क्योंकि आज हर जगह हमें कंप्यूटर ही कंप्यूटर दिखाई देता है। अब चाहे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना हो या रेलवेज़ या एयरवेज़ का टिकट बुकिंग कराना हो, कंप्यूटर पर हमारे ज़ाती कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक ऑफिस सूट है। तो आज हम एक्सेल पर काम करेंगे। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। एन एक्सरसाइज टू क्रिएट सैलरी शीट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में वेतन शीट बनाने के लिए व्यवहारिक अभ्यास। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा उत्पादकता टूल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के भाग के रूप में विकसित किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को सारणीबद्ध प्रारूप में डेटा बनाने, हेरफेर करने, विश्लेषण करने और कल्पना करने की अनुमति देता है, जिसे स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है। एक्सेल का उपयोग डेटा प्रविष्टि, गणना, ग्राफिंग टूल, पिवट टेबल और मैक्रो प्रोग्रामिंग सहित विभिन्न कार्यों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। Microsoft Excel is a spreadsheet software application developed by Microsoft as part of the Microsoft Office suite of productivity tools. It allows users to create, manipulate, analyze, and visualize data in a tabular format known as a spreadsheet. Excel is widely used for various tasks including data entry, calculation, graphing tools, pivot tables, and macro programming. ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सैलरी शीट बनाना एक सामान्य कार्य है। इसे बनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है। क्रिएटिंग ए सैलरी शीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ कॉमन टास्क। हेयर इज़ अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू क्रिएटिंग वन। नंबर 1, एक्सेल खोलें। अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलें। ओपन एक्सेल। ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑन योर कंप्यूटर। नंबर 2, अपने कॉलम सेट करें। पहली पंक्ति, पंक्ति 1 में वेतन शीट के विभिन्न घटकों के लिए कॉलम शीर्षक बनाएं। सेट अप योर कॉलम्स इन द फर्स्ट रो। रो नंबर 1, create column headings for the different components of the salary sheet. Some common headings might include, कुछ सामान्य शीर्षकों में शामिल हो सकते हैं, एम्प्लॉई नेम, कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉई आईडी, कर्मचारी का आईडी पहचान, बेसिक सैलरी, मूल वेतन, allowances such as housing, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, भत्ते जैसे आवास, परिवहन आदि, डिडक्शंस सच एज टैक्सेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, कटौतियाँ जैसे कर, बीमा आदि, ग्रोस सैलरी, सकल वेतन, नेट सैलरी, शुद्ध वेतन। नंबर 3, एंटर एम्प्लॉई डेटा, कर्मचारी डेटा दर्ज करें। दूसरी पंक्ति से शुरू करते हुए प्रत्येक कर्मचारी का विवरण दर्ज करें। कर्मचारी का नाम,
आईडी, मूल वेतन, भत्ते और कटौतियाँ जैसा लागू हो भरें। Starting from the second row, enter the details for each employee. Fill in the employee name, ID, basic salary, allowances, and deductions as applicable. नंबर 4, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। सकल वेतन की गणना करें। सकल वेतन कॉलम में प्रत्येक कर्मचारी के लिए सकल वेतन की गणना करने के लिए एक सूत्र का उपयोग करें। यह सभी भत्तों के योग में मूल वेतन जोड़कर किया जा सकता है। In the gross salary column, use a formula to calculate the gross salary for each employee. This can be done by adding the basic salary to the total of all allowances. नंबर 5, कैलकुलेट नेट सैलरी। शुद्ध वेतन की गणना करें। शुद्ध वेतन कॉलम में प्रत्येक कर्मचारी के लिए शुद्ध वेतन की गणना करने के लिए एक सूत्र का उपयोग करें। यह सकल वेतन से कुल कटौतियों को घटाकर किया जा सकता है। In the net salary column, use a formula to calculate the net salary for each employee. This can be done by subtracting the total deductions from the gross salary. नंबर 6, फॉर्मेट द शीट। शीट को प्रारूपित करें। वेतन शीट को व्यवस्थित और पेशेवर बनाने के लिए आवश्यकतानुसार सेलों को प्रारूपित करें। आप कॉलम की चौड़ाई समायोजित कर सकते हैं, बॉर्डर लागू कर सकते हैं, शीर्षकों के लिए बोल्ड फ़ॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं और मौद्रिक मूल्यों पर मुद्रा स्वरूपण लागू कर सकते हैं। फॉर्मेट द सेल्स एज नीडेड टू मेक द सैलरी शीट to look organized and professional. You can adjust column width, apply borders, use bold fonts for headings, and apply currency formatting to monetary values. Number 7, add totals and averages. Optional. कुल और औसत जोड़ें जो वैकल्पिक है। यदि आवश्यक हो तो आप मूल वेतन, भत्ते, कटौती, सकल वेतन और शुद्ध वेतन कॉलम के लिए कुल या औसत की गणना करने के लिए शीट के नीचे एक पंक्ति जोड़ सकते हैं। इसके लिए एक्सेल के अंतर्निहित सम या एवरेज फंक्शंस का उपयोग करें। If needed, you can add a row at the bottom of the sheet to calculate totals or averages for the basic salary, allowances, deductions, gross salary, and net salary columns. Use Excel's built-in sum or average functions for this. नंबर 8, सेव योर वर्क। अपना काम सहेजें। एक बार जब आप वेतन शीट बनाना समाप्त कर लें तो अपना काम एक्सेल प्रारूप .xlsx में सहेजें ताकि आप बाद में इसे आसानी से एक्सेस और संशोधित कर सकें। Once you have finished creating the salary sheet, save your work in Excel format .xlsx so you can easily access and modify it later. नंबर 9, प्रिंट और शेयर। प्रिंट या साझा करें। अंत में आप वेतन पत्रक प्रिंट कर सकते हैं या इसे प्रासंगिक हितधारकों जैसे मानव संसाधन कर्मियों या वित्त विभाग के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा कर सकते हैं। Finally, you can print the salary sheet or share it electronically with relevant stakeholders such as HR personnel or finance department.
इन चरणों का पालन करके आप कर्मचारियों के वेतन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक व्यापक वेतन शीट बना सकते हैं। By following these steps, you can create a comprehensive salary sheet in Microsoft Excel to manage employee salaries effectively. Overall, कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटा के प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक बहुमुखी और शक्तिशाली उपकरण है जो इसे विभिन्न उद्योगों और डोमेन में व्यवसायों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए अपरिहार्य बनाता है। Microsoft Excel is a versatile and powerful tool for managing and analyzing data, making it indispensable for businesses, educators, researchers, and individuals across various industries and domains. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.